वेलकम टू एग्जाम कार्ड फ्रेंड्स। हम लोग लूसेंट में ऑब्जेक्टिव बुक्स में केमिस्ट्री में आज का टॉपिक लास्ट हुआ कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन आज हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। तो जीवन शक्ति का प्रतिपादन जीवन शक्ति का प्रतिपादन वर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? वर्जीलियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो आंसर होगा कि ये जो है लीबेल तथा वान हॉफ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। सभी कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व मिलता है? तो कार्बन मिलता है। नेक्स्ट है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप श्रवण विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति नाम है। तो कार्बनिक यौगिक जो है वो CH3OH का IUPAC नाम मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल है। नेक्स्ट है कि इथिलीन का IUPAC नाम क्या है। इथिलीन का IUPAC नाम इथीन है। क्या है? इथीन है। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिलीन का IUPAC नाम है इथाइन। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर की IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम जो है वो है इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम जो है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट है 30 नंबर की क्लोरल का IUPAC नाम है। क्लोरल का IUPAC नाम ट्राइक्लोरल एथेनॉल है। ट्राइक्लोरल एथेनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर की निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है। निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है। तो क्लोरोफॉर्म कार्बनिक यौगिक है। फिनॉल एक यौगिक है। फिनॉल एक यौगिक है तो फिनॉल जो है वो एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट है एल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। एल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक जो है वो है OH। कौन है? OH। नेक्स्ट है एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रिया मूलक है। एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रिया मूलक जो है वो है CHO। नेक्स्ट है कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है। तो कीटोन में जो है C डबल बॉन्ड O अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक जो है वो है BCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है।
कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह जो है वो ए क्रियाशील समूह कहलाता है। नेक्स्ट है 21st नंबर क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अलग तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितना का अंतर दिखलाता है। कितना का अंतर दिखलाता है? तो CH2 का अंतर दिखाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन समजात होमोलोग्स है? तो समजात जो है वो है CH4 C2H6 CH4 C2H6। नेक्स्ट है मिथाइल एल्कोहल का समजात क्या है? मिथाइल एल्कोहल का समजात क्या है? तो मिथाइल एल्कोहल का समजात होगा इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट 24 नंबर देखेंगे कि सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सजातीय श्रेणी के संबंध में जो है एक सजातीय श्रेणी के सदस्य के भौतिक गुणों के क्रमिक परिवर्तन नहीं होते हैं, ये कथन जो है ये सही नहीं है। बाकी सब किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने अलग अगले अगले तथा पिछले सदस्य के अणु सूत्र से CH2 का अंतर दिखलाता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है कि किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट 25 नंबर देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2। नेक्स्ट है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और एल्केन का CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n होता है। CnH2n एल्कीन का होता है, ठीक है। और एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है तो वो है CH। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? मूलानुपाती सूत्र जो है वो समान होते हैं। तो एसिटिलीन एवं बेंजीन। कौन? एसिटिलीन एवं बेंजीन। नेक्स्ट है 31st नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन एवं एसिटिलीन के अणु सूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं? एक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणु भार 60 है। इस यौगिक का अणु सूत्र होगा। इस यौगिक का अणु सूत्र होगा तो इस यौगिक का अणु सूत्र जो है वो C2H4AO2 होगा। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे विघटित होने की क्रिया को कहते हैं। धीरे धीरे विघटित होने की क्रिया को कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है कि कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन तथा कार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है। बदलने की क्रिया कहलाती है तो भंजन कहलाती है। क्या कहलाती है? भंजन कहलाती है। नेक्स्ट है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किण्वन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण है
तो 38 नंबर है कि दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना और गन्ने के रस से शराब का बनना, ये सभी जो है ये किण्वन का एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है। बहुलीकरण के संदर्भ में जो है वो असत्य कथन है। तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ये सत्य है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है कि बहुलक यौगिक का अणुभार प्रारंभिक यौगिक के अणुभार के पूर्ण गुणक होता है, सत्य है। और इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलीकरण का उदाहरण है। तो बहुलीकरण का उदाहरण जो है वो एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन होना, फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राईऑक्सेन में परिवर्तन होना और एसिटिल्डिहाइड का पेरिल्डिहाइड में परिवर्तन होना, उपयुक्त सभी, ये सभी जो है बहुलीकरण के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये बहुलीकरण की अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। वे जो है समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, वे समावयवी कहलाते हैं। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो समावयवी यौगिक जो है वो संरचनात्मक सूत्र भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। समावयवी यौगिक जो है वो संरचनात्मक सूत्र में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कि 45 नंबर के समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। समावयवी यौगिक जो है वो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो भौतिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है, तो ब्यूटेन जो है वो समावयवता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन चेन आइसोसोमर है। क्या है, आइसोमर है, चेन आइसोमर है। नेक्स्ट है 48 नंबर की पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव जो है वो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प जो है वो पेट्रोलियम ईथर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो पेट्रोलियम को द्रव सोना लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स जो है ये पेट्रोक्रॉप्स के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पेट्रोलियम उत्पाद कुछ उत्पादों और लेटेक्स में उपस्थित कम अणु भार के हाइड्रोकार्बन्स के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं। ऐसे पादप जो है किस कुल से संबंध रखते हैं, तो ऐसे पादप जो है वो यूफोर्बियासी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है कि मिट्टी के तेल का संगठन होता है। मिट्टी के तेल का संगठन
होता है? तो C11 C16 होता है। मिट्टी के तेल का संगठन जो है वो C11 C16 होता है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है कि गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वो मिश्रण है। वो मिश्रण है। वो मिश्रण जो है वो पेट्रोल व एल्कोहल का मिश्रण है। नेक्स्ट है भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उसकी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। उसकी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है। अच्छे अपस्फोटिरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है। तो ये होता है उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसे जो है वो टेट्रा एथिल सीसा द्वारा क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर की पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटक रोधी यौगिक है। तो पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटक रोधी यौगिक जो है वो है लेड टेट्रा इथाइल। क्या है? लेड टेट्रा इथाइल है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है। अपस्फोटरोधी गुण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 62 नंबर की गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? गैसोलीन के गुणवत्ता का पता जो है इसकी ऑक्टेन संख्या से लगता है। नेक्स्ट है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। क्या करता है? पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 64 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा कि पेट्रोलियम से प्राप्त नेक्स्ट नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन होगा कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम एक पैराफिन मोम होता है। क्या होता है? पैराफिन मोम होता है। नेक्स्ट है स्पर्मेट्री मोम कहाँ से प्राप्त होता है? स्पर्मेट्री मोम कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो है व्हेल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? व्हेल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन जो है ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है 67 नंबर की पैराफिन किसका उत्पाद है? पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है पैराफिन। नेक्स्ट है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक जो है वो है ऑक्टेन। नेक्स्ट पेट्रोलियम में सब समांगी मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन होगा कि सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। तो सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है। नेक्स्ट है कि मीथेन अणु की आकृति होती है। मीथेन अणु की आकृति होती है तो ये समचतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है। तो मीथेन और जो है कार्बन में हाइड्रोजन का बंधन अणु जो है वो होता है 109 डिग्री सेल्सियस और 28 मिनट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर की मीथेन के विषय में सही कथन है। मीथेन के विषय में सही कथन है तो दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। सही है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये भी सत्य है और इसे मार्स गैस कहते हैं। ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी कथन क्या है?
सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन होगा कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 75 नंबर कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस जो है वो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। सेप्टिक टैंक के से निकलने वाली गैस के मिश्रण से में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो मीथेन ही प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो है मीथेन। कौन है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी का प्रमुख घटक जो है वो है ब्यूटेन। नेक्स्ट है कि कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण गैस है। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण निकलने वाली गैस का नाम है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो मुख्यतः जो है वो है मीथेन। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन है कि खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। खदानों में अधिकांश विस्फोट जो है वो होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से जो है खदानों में अधिकतर विस्फोट होते हैं। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति शीघ्र पता चल सके। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है उसमें उसमें मरकैप्टेन मिलाया जाता है जिससे उसके गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशीतक फ्रियान जो है वो है डाइक्लोरोमेथेन। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन एक ऐसी गैस है जो प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में पाई जाती है। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र धान का खेत है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। इथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इथिलीन अणु की आकृति समतलीय होती है। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वो जो है पॉलीइथिलीन होता है। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोरो के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैले गैस बनाता है। कौन सा विषैला गैस बनाता है, तो मस्टर्ड गैस जो है वो विषैला गैस बनाता है। प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का जो है उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन है कि एथाइन एक एग्जाम्पल है। एथाइन एक उदाहरण है, तो एथाइन जो है वो त्रिआबंध वाले यौगिक का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो जल की प्रतिक्रिया द्वारा जो है वो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग में आता है, तो एसिटिलीन जो है वो गैस वेल्डिंग में प्रयोग में
आता है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर की नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफार्म, किसका, क्लोरोफार्म का 98, एसिटिलीन का, किसका, एसिटिलीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि युद्ध का प्रयोग की जाने विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है एसिटिलीन से। नेक्स्ट है कि वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है। तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड जो है वो वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचयित करने पर देता है, जल से उपचयित करने पर वो जो है एसिटिलीन देता है। क्या देता है, एसिटिलीन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटरों में। कहाँ पर इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रियान, कौन, फ्रियान। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध शीतलक फ्रियान वास्तव में है। प्रसिद्ध शीतलक वास्तव में जो है ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन है। नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन परत के ह्रास के लिए जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ट्राइक्लोरोमेथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। ट्राइक्लोरोमेथेन जो है वो क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम है। क्लोरोफार्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह द्रव ईंधन है, यह संवेदनात्मक नाहारक है और फास्जिन उत्पन्न करता है, अग्निशामक है। इनमें से कौन सही है। तो ये जो है सेकेंड और थर्ड, ये संवेदनाहारक है और फास्जिन गैस उत्पन्न करता है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर की कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पायरीन के नाम से कार्बन टेट्राक्लोराइड को जाना जाता है। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन होगा कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। कौन, पायरीन अग्निशामक जो है वो बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है। कपड़ों की शुष्क धुलाई में जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। तो एसीटोन जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि 112 नंबर क्वेश्चन होगा कि एल्कोहल में अवयवी तत्व है। एल्कोहल में अवयवी तत्व है तो CHO जो है वो अवयवी तत्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। मिथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन होगा कि मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र जो है वो CH3OH होगा। क्या होगा, CH3OH होगा। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीफ्रीज एक मिश्रण है। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है। मिथाइल एल्कोहल व जल का एक मिश्रण है। जल में विलेय है, जल में विलेय है, जल में इथाइल एल्कोहल जो है वो विलेय है। शराब में उपस्थित रहता है, शराब में जो है वो इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है 180 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहलिक पेयों में होता है। एल्कोहलिक पेयों में क्या होता है। तो एल्कोहलिक पेयों में जो है इथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट है अन्न एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अन्न एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इथाइल एल्कोहल को अन्न एल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है,
तो लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो वो हानिकारक पदार्थ होता है उसमें मिथाइल एल्कोहल। क्या होता है? मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन है कि विकृतीकृत स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है? मुख्यतः किस काम आती है? तो ये जो है वार्निश बनाने में विलायक के रूप में काम आती है। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन होगा कि पावर एल्कोहल है। पावर एल्कोहल है। पावर एल्कोहल जो है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल एक पावर एल्कोहल है। टिंचर आयोडीन क्या है? टिंचर आयोडीन क्या है? तो आयोडीन का एक एल्कोहलिक विलयन है टिंचर आयोडीन। नेक्स्ट है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि विकृतीकृत एल्कोहल क्या है? विकृतीकृत एल्कोहल जो है वो पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है संशोधित स्प्रिट होती है। संशोधित स्प्रिट होती है 95% इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है परिशुद्ध एल्कोहल होता है। परिशुद्ध एल्कोहल जो है वो 100% इथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण महसूस होता है? तो ये जो है इथाइल एल्कोहल की उपस्थिति के कारण महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 129 नंबर कि किण्वन कैसी अभिक्रिया है? किण्वन किण्वन जो है वो कैसी अभिक्रिया है? तो किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल एल्कोहल है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है कि गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है इथाइल एल्कोहल का। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन है कि C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ये जो है इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है मिथाइल मिथाइल किस नाम से जाना जाता है? मिथाइल जो है किस नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल के नाम से जो है मिथाइल को जाना जाता है। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन की शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन है कि इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होती है। घोल से कराने पर प्राप्त होती है तो ये होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन है कि टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथाइलिक अम्ल तथा निम्नलिखित प्रक्रिया से। तो टेरिलीन इथिलीन ग्लाइकॉल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर की शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण का क्या क्या होता है? इस मिश्रण का क्या क्या होता है? तो इस मिश्रण का जो है पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल मिश्रण होता है। इस मिश्रण में जो है पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल जो है वो फार्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। यूरोट्रोपिन जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड से बनाई जाती है। यूरोट्रोपिन है ये एक हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। नेक्स्ट है कि एल्डाल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है? एल्डाल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है? तो ये एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर के बीच नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन है कि पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है। पायरोलिग्नियस अम्ल
का अवयव है? तो ये जो है वो मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एसिटिन, इनमें से सभी का क्या है? अवयव है। नेक्स्ट है काष्ठ से प्राप्त पाइरोलिन अम्ल में होता है। काष्ठ से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में होता है। तो ये 10% एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में जो है ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो लाल चींटियों के द्वारा फार्मिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। चींटी या मधुमक्खी के काटने से उसके डंक में द्रव्य पाया जाता है। उसके डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में जो है वो एसिडिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन की शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट है टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर सॉस में जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? सिरके में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? सिरके का तिक्त स्वाद जो है वो किसके कारण होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है 153 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका होता है। सिरका होता है। सिरका जो है वो जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। नेक्स्ट है दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है 155 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से थकावट आती है। नेक्स्ट है 156 नंबर क्वेश्चन है कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? साइट्रिक एसिड जो है वो मुक्त रूप से किसमें होता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है कि लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। दूध में पाया जाता है। और जो है एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। ब्यूट्रिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है और ब्यूट्रिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में जो है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है उपयोग किया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग जो है वो बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ग्राफी में जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है वो फेरस ऑक्सलेट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए
हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी नहीं लेने चाहिए। निम्नलिखित के क्रिस्टल जिससे ताकि जो है निम्नलिखित के क्रिस्टल न बन सके, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल न बन सके। नेक्स्ट है 167 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है 168 नंबर की पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो किस रूप में होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होता है। नेक्स्ट है कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में होता है? आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो है वो पूर्तिरोधी के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया को तैयार किया गया था। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? कार्बामाइड के नाम से जो है वो यूरिया को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होते हैं? किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होते हैं? तो यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 174 नंबर की यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो ये जो है इमाइड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? इमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन का की प्रतिशत होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 46% होता है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोलर ने किया था। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंजीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है 178 नंबर क्वेश्चन होगा कि गैमेक्सिन गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम जो है वो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन एक है कीटाणुनाशक है। नेक्स्ट है कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? बेंजीन क्लोरीन जो है वो अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन बनाता है। नेक्स्ट है कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो है वो विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन TNT क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन जो है वो एक विस्फोटक है। TNB TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन और TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है एक विस्फोटक है। नेक्स्ट है कि मिर्बेन का तेल ऑयल ऑफ मिर्बेन नाम से जाना जाता है एनिलीन को। किसको? एनिलीन को एनिलीन नहीं नाइट्रोबेंजीन को। किसको? नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है। नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है। नेक्स्ट है 184 नंबर की रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयोग होता है एनिलीन। क्या यूज होता है? एनिलीन यूज होता है। DDT DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो DDT का पूरा नाम जो है वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर की अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है वो है अल्फा क्लोरो एसीटोन फिनोल। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोल। नेक्स्ट है दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के काम जो है वो बेंजोइक अम्ल आता है। दवा बनाने के काम बेंजोइक अम्ल आता है। नेक्स्ट है
188 है कि टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक क्या है? टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक है, वो है सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट है। नेक्स्ट है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो वो है सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। नेक्स्ट है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु बेंजोइक अम्ल यूज होता है। क्या यूज होता है? बेंजोइक अम्ल यूज होता है। अश्रु गैस में प्रयुक्त होता है। अश्रु गैस में प्रयुक्त होता है। तो क्लोरो एसीटोन एसीटोफिनोन जो है ये अश्रु गैस में यूज होता है। कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल है ये C2H5OH। C2H5OH जो है ये कार्बोलिक अम्ल है। नेक्स्ट देखते हैं, 195 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम जो है वो सी मिथाइल आइसोसाइनेट था। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। तो कोलतार एक नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है कि मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? तो ये जो है वो पीड़कनाशी के लिए यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 198 की टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो है एक फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है 199 की आर्लॉन। आर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो एक्रिलोनाइट्राइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पीवीसी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है 202 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है? तो नाइलोन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर नहीं है। तो टेफ्लॉन जो है ये पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में यूज किया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट। कौन? पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट है 205 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कुल्हाड़ी का निर्माण किया जाता है? न चिपकने वाली कुल्हाड़ी का निर्माण किया जाता है तो वो है टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक वस्तुतः है। प्लास्टिक वस्तुतः क्या है? तो प्लास्टिक वस्तुतः जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट फिनाल तथा अन्य किसका बहुलक है? बेकेलाइट फिनाल तथा अन्य किसका बहुलक है? तो ये बहुलक जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड का है। किसका है? फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। नेक्स्ट है 208 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पीवीसी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण जो है वो टेट्राफ्लोरोइथिलीन की बहुलीकरण द्वारा होता है। बरसाती किससे बनाया जाता है? बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से बरसाती को बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ में को पैक करने के लिए किया जाता है? खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए पॉलीइथाइल का प्रयोग किया जाता है। किसका? पॉलीइथाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 212 नंबर क्वेश्चन होगा कि टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन टीवी के कैबिनेट किस प्लास्टिक के
बने होते हैं? किस प्लास्टिक के बने होते हैं? तो ये जो है बेकेलाइट के बने होते हैं। मोम वैक्स क्या है? मोम वैक्स, मोम जो है क्या है? वैक्स क्या है? तो मोम जो है वो एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है लौह, लाह, लौह नहीं लाह, लाह क्या है? लाह जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। कृत्रिम रेशे का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशे को किस नाम से और जानते हैं? तो कृत्रिम रेशों को डेक्रान के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि 260 नंबर क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो है वो है नायलॉन। हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? संघनन से प्राप्त पॉलीमर जो है वो नायलॉन 66 होता है। नायलॉन एक है। नायलॉन एक क्या है? नायलॉन एक जो है वो पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है?